तो लास्ट में जब हमने कल पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि क्रिएट रिकॉर्ड्स कैसे काम करता है। उसके बाद हमने उस पे देखा था कि रोल बैक कैसे काम करता है। तो जो हमारा डीएमएल वाला अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, डिलीट को छोड़ के हमने सारा कुछ किया है। ठीक है। जी। ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिलीट वाला बचा है उसको हम बाद में किसी सिनारियो में देखेंगे, फिर जो है इसी उसमें। अभी के लिए हम डिलीट रिकॉर्ड्स को नहीं करेंगे। तो अगर डिलीट रिकॉर्ड्स देखना है तो उस पे जाके पीछे डिलीट रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। जी। ठीक है। मतलब खुद से जाके देख सकते हो उसको। हम्म, अभी हम जो देखने वाले हैं वो एक्चुअल में है कि हमारा जो ट्रिगर्स, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज होते हैं। क्योंकि पहला जो हमने देखा था वो स्क्रीन फ्लो था, जो दूसरा देखने वाले हैं वो है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। तो जी। अब रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज क्या होते हैं? वो ऐसे फ्लो होते हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते हैं। स्क्रीन फ्लो में क्या था कि स्क्रीन्स होती थी जिसमें यूजर या तो देख सकता है कुछ आउटपुट या तो इनपुट दे सकता है हमको। हम्म, बट रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लोज में स्क्रीन का कोई रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये अपने आप जो है चलते हैं बिना किसी मतलब हाँ, इसमें इंटरवेंशन होता है बट इसमें यूजर इंटरवेंशन नहीं होता है। जी। ठीक है। हम्म, इसमें यूजर इंटरवेंशन नहीं होता है। तो जब हम कहते हैं यूजर इंटरवेंशन नहीं होता है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपका जो यूजर है उसको फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। हम्म, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो तब चलेंगे जब कभी भी कोई भी डीएमएल होगा। ठीक है। अब जब हम डीएमएल की बात करते हैं तो डीएमएल हमारा कोई भी हो सकता है जो हमने बात करी है। डीएमएल हो सकता है क्रिएट, डीएमएल हो सकता है अपडेट, ये हो सकता है डिलीट। ये तीन ही डीएमएल होते हैं, तीन तरह के डीएमएल होते हैं, इससे चौथा कोई डीएमएल नहीं होता है। जी। ठीक है। हम्म, बहुत सारे लोग क्वेरी को भी डीएमएल में काउंट करते हैं बट क्वेरी जो है डीएमएल नहीं होती है। हम्म, ठीक है। क्वेरी एक दूसरी लैंग्वेज में आती है। जी। तो ये हमारा डीएमएल का है। तो डीएमएल यहाँ पे ऐसे, ये तीनों डीएमएल अगर हुए तो हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो चलेगा। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कब नहीं चलता है? पहली बात तो गेट रिकॉर्ड वाला में नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब भी कोई रिकॉर्ड ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल कोई भी रिकॉर्ड अकाउंट है, अगर इसको ओपन किया तो जब ओपन करोगे तब रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो नहीं चलेगा। ठीक हम्म, है। जी। तब भी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो नहीं चलेगा। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज रखनी है। जब भी कोई गेट करोगे रिकॉर्ड फ्लो में तब भी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो नहीं चलेगा। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो तभी चलेगा जब कोई डीएमएल हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फ्लो बनाया है। जी। ठीक है। हम्म, तो अगर हम सिनारियो की बात करें तो बहुत सिंपल सा सिनारियो है, उसमें कोई वो नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा, हम जो हमारा एप्लीकेशन है, हम वो पैंथर स्कूल्स एकेडमी की बात कर रहे थे। सॉरी, ये तो दूसरा है। हाँ, हमारा जो एप्लीकेशन है पैंथर स्कूल्स एकेडमी की बात कर रहे थे। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हमें क्या करना है, एज अ, जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो, सिंपल सा, वो चाहे स्टूडेंट का हो चाहे एलुमनाई का हो। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो हमें क्या करना है, एक जो है इसका जो डिपार्टमेंट नहीं, इसका जो डॉक्यूमेंट स्टेटस है बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग ही है, इसको छोड़ो, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। हम्म, अकाउंट की बात करते हैं, सिंपल से उससे चलते हैं। जब भी कोई अकाउंट क्रिएट हो हमें दो चीजें करनी है। एक कि हमें, हाँ, एक हमें क्या करना है, जब भी कोई अकाउंट क्रिएट होगा तो हमें क्या करना है कि उसकी इंडस्ट्री एजुकेशन कर देनी है। ठीक है। हम्म, जब भी कोई अकाउंट क्रिएट हो उसकी इंडस्ट्री एजुकेशन करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, अपडेटेड फ्रॉम फ्लो, ऐसे करके। ठीक है। ओके। हम्म, सिनारियो है बहुत सिंपल। अकाउंट क्रिएट हो, उसकी इंडस्ट्री चेंज करनी है, अपडेटेड, सॉरी, इंडस्ट्री चेंज करनी है एजुकेशन, हम्म, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है अपडेटेड फ्रॉम फ्लो। सिनारियो क्लियर है? जी। ठीक है। उससे जो है क्या बोलते हैं, इस सिनारियो से याद आया कि फ्लो के ट्रिगर टाइप्स होते हैं, ट्रिगर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। ठीक है। हम्म, अब उसके ट्रिगर टाइप्स क्या होते हैं? दो होते हैं, एक बिफोर होता है एक आफ्टर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर ट्रिगर,
सॉरी, आफ्टर ट्रिगर और बिफोर ट्रिगर, ठीक है। जी ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा होगा अगर कोडिंग पढ़ी है तो। जी बिफोर ट्रिगर इसमें भी होता है। अब इसको बिफोर ट्रिगर फ्लो कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, और आफ्टर ट्रिगर फ्लो, ठीक है। जी। अब इसमें भी एक सिंपल सा, क्या कहते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक होता है, ठीक है। हम्म सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हम, कब हमें फ्लो यूज करना चाहिए बिफोर वाला, कब हमें फ्लो यूज करना चाहिए आफ्टर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम लोगों को, मतलब वैसे मोस्टली जो लोग फ्लो वगैरह पढ़ते हैं उन्हें पता होता है हम्म, कि कब उन्हें फ्लो यूज बिफोर यूज करना है, कब उन्हें आफ्टर यूज करना है, और उससे उनसे पूछोगे तो बता भी देते हैं कि कब यूज करोगे कब नहीं यूज करोगे। जी। बट कभी कभी कुछ लोग मिस भी कर जाते हैं, हम्म ठीक है। और जब ऐसा केस होता है तो फिर उसके लिए हमें वो करना पड़ता है, अ, एक तरह के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कह लो, वो हमें पूछने पड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से नहीं, खुद से। हम्म खुद से पूछना पड़ता है कि कब ऐसा होगा तो हमें क्या यूज करना है, ऐसा नहीं होगा तो हमें क्या यूज करना है, ठीक है। जी तो अगर हम यहाँ पे बनाएं डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। डायग्राम बना सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछो क्वेश्चंस कि डू वी नीड टू अपडेट द फील्ड ऑफ सेम रिकॉर्ड, update the field of same record that triggered the flow, ठीक है। अगर आंसर यस है, इफ यस तो बिफोर अपडेट, ठीक है। हम्म तो ये हो गया हमारा उस चीज का। अगर नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि, हाँ, वैसे इसका एक पूरा का पूरा मेरे पास बना हुआ है। तो ये है वो फ्लो जो हमें बताता है कि कब हमें फ्लो बिफोर यूज करना है, कब आफ्टर यूज करना है, ठीक है। जी क्वेश्चन मतलब क्रिएट किया फ्लो, सेलेक्ट किया किस ऑब्जेक्ट पे फ्लो बनाना है, हम्म फिर क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पे, डू यू नीड टू अपडेट, डिलीट, क्रिएट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यस, आफ्टर सेव फ्लो, ठीक है। हम्म, जी अगर नहीं तो दूसरा क्वेश्चन, डू यू वांट टू सेंड एन ईमेल अलर्ट, यस, आफ्टर सेव फ्लो, हम्म नहीं। तीसरा क्वेश्चन, डू यू वांट टू डू अ चैटर पोस्ट करना चाहते हो, अगर नहीं, अगर हाँ तो आफ्टर सेव फ्लो, अगर हम्म नहीं फिर से क्वेश्चन, एपेक्स क्लास कॉल करनी है फ्लो से, आंसर अगर हाँ है तो आफ्टर सेव फ्लो, अगर आंसर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं है तो बिफोर सेव फ्लो, जी ठीक। ठीक है। ये जो है अपने उसमें दिमाग में बैठा लो कि जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी कोई भी फ्लो की बात आएगी तो इस चीज को अपने उसमें रखना है कि हाँ, क्या हो गया, हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं हम्म कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ये यूज करना है, मुझे ऐसा कुछ है तो ये यूज करना है फ्लो में, आफ्टर और बिफोर सेव फ्लो के केस में, ठीक है। जी अब मैं इसको आफ्टर सेव और बिफोर सेव कर देता हूँ जिससे कि ज्यादा क्लियर होगा, जी ठीक है। हम्म तो अब जो हमारा सिनारियो है, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि हमें अ, जैसे ये अकाउंट क्रिएट हो तो उसकी इंडस्ट्री एजुकेशन में अपडेट करनी है, और अगर अकाउंट अपडेट हो, सॉरी अपडेट नहीं हो, अकाउंट की इंडस्ट्री और हमें अकाउंट का डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो अब हम कौन सा फ्लो यूज करेंगे इस फ्लो के हिसाब से, बिफोर सेव या आफ्टर सेव फ्लो? बिफोर भी है। बिफोर सेव फ्लो है ना। हाँ जी। रीजन क्योंकि हम इसमें सेम ही ऑब्जेक्ट का वो कर रहे हैं, हम्म जी, ठीक। हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लो क्रिएट करना हमें आता है, इजीली सेल्सफोर्स में जाएंगे, सेटअप, यहाँ पे सर्च किया फ्लोज, फ्लोज वाले सेटअप में यहाँ पे आ गए, और हम्म यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जी ये हमारा जो है न्यू फ्लो इज, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है दुनिया भर का जो भी फ्लो सेलेक्ट करना है। हाँ जी। ये है हाँ हमारा दूसरा ऑप्शन जो कहता है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, जी ठीक है। हम्म, तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो की बात कर रहे हैं, अब हम स्क्रीन फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, जी ठीक। हम्म, तो हम यहाँ पे अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे आ गया। आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा फाउंडेशन आएगा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का,
ठीक है। जी। ये पूछेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे आपको ये बनाना है फ्लो। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अकाउंट है। अकाउंट सेलेक्ट किया। अब वो पूछ रहा कॉन्फ़िगर ट्रिगर। हम्म। कॉन्फ़िगर ट्रिगर पूछ रहा, तो वो कह रहा है कि कब जो है ट्रिगर करना है, जब रिकॉर्ड क्रिएट हो या अपडेट हो, या फिर क्रिएट और अपडेट, एक रिकॉर्ड इज क्रिएट, सॉरी, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हो या अपडेट हुआ हो, या हम्म। क्रिएट या अपडेट में से कुछ हो, कोई भी एक हुआ हो, या हम्म। रिकॉर्ड डिलीट हुआ हो। जी। ठीक है। तो हमारे केस में क्या सिनारियो होगा? अपडेट होगा भैया। हमारे केस में अपडेट होगा। सिनारियो क्या है? जब भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इंडस्ट्री एजुकेशन होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्रिएटेड बाय फ्लो। क्रिएटेड बाय फ्लो। और करेंगे कब होना चाहिए ये? हम अकाउंट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो तुम्हारा फ्लो क्या होना चाहिए? क्रिएट का। क्रिएट का होना चाहिए। तो फ्लो अपडेट कहाँ से आ गया? क्रिएट ही होगा भैया। मतलब क्या दिमाग कहीं और रहता है क्या सुबह सुबह? हम्म, नहीं भैया, मुझे लगा कि वो नहीं, अपडेट कर। तुम्हें लगता बहुत कुछ है, ध्यान नहीं देते हो कि क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है, करना क्या है। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कब चलेगा? जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अब जी। यहाँ पे आता कंडीशंस। ठीक है, कि सेट एंट्री कंडीशंस। अब क्या होता क्या है कि कभी कभी हमें अपना फ्लो तभी फायर करना है जब कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैच करे। हम्म। नहीं तो फ्लो ही नहीं हमें एग्जीक्यूट करना है। वो सिनारियोज आएंगे जो हम लेंगे, अभी तो इसको भूल जाओ, इस पे ना नहीं रहने दो। हम्म। ठीक। जी। देन उसके बाद हमें यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फ्लो बिफोर फ्लो है, कौन सा आफ्टर सेव फ्लो है, हमें पता नहीं चल रहा ना। हाँ जी। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये बिफोर सेव फ्लो है या आफ्टर सेव फ्लो है? हम्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें बिफोर सेव फ्लो चाहिए, तो ये जो नीचे आता है ना, ऑप्टिमाइज्ड द फ्लो फॉर, जी। अगर इनमें से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा बिफोर सेव है और कौन सा आफ्टर सेव है। तो एक बार देख के बताना इसमें से कौन सा चूज करोगे अपने सिनारियो के लिए। फर्स्ट वाला, फास्ट फील्ड अपडेट। फर्स्ट वाला, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें लिखा एंड भी देन, बिफोर। हाँ उसमें लिखा है। हाँ जी। सेलेक्ट किया, हमारा काम हो गया इसका, ये सिलेक्टेड हो गया। ठीक है। जी। अब हमें करना क्या है, हमें चेंज करना है अकाउंट का इंडस्ट्री। हमें चेंज करना है अकाउंट का इंडस्ट्री, और हमें चेंज करना है अकाउंट का डिस्क्रिप्शन। दो चीजें चेंज करनी है। जी। इससे पहले हम चेंज करें, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीज, एक चीज हमें मिलती है। एक वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कि हमने फ्लो देखा और एपीआई देखा, यूजर वगैरह देखा। एक ग्लोबल वेरिएबल होता है डॉलर रिकॉर्ड, ये जी। अवेलेबल हो जाता है। हम्म। और इस डॉलर रिकॉर्ड के अंदर सारी की सारी फील्ड्स मिल जाएंगी हमें। सारी की सारी फील्ड्स मिल जाएंगी किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट पे वो ट्रिगर्ड फ्लो बना होगा। ओके। हमारे केस में अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट है, हम्म। उसकी सारी की सारी फील्ड डॉलर रिकॉर्ड वेरिएबल में हमको मिल जाएगी। जी। ठीक है। और ये अवेलेबल कब होता है ये वेरिएबल? जो क्रिएट करो या अपडेट करो, दोनों के केस में। ठीक है। ओके। दूसरा एक होता है, उसका नाम होता है डॉलर रिकॉर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रायर। हम्म। इसमें भी हमें ऑल फील्ड्स मिलती हैं, ऑल फील्ड्स। बट इसका जो स्टेट होता है वो प्रीवियस स्टेट होता है, प्रीवियस स्टेट। वो अभी मैं बताता हूँ। और ये मिलेगा इन केस ऑफ अपडेट। हम्म। ठीक है। हम्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर नेम फील्ड हमने चेंज कर दी google.com फ्रॉम एप, फ्रॉम अल्फाबेट्स, फ्रॉम अल्फाबेट्स INC, अगर हमने अल्फाबेट्स से google.com चेंज किया है, तो रिकॉर्ड अगर हम बात करें डॉलर रिकॉर्ड डॉट नेम, इसमें तो तुम्हें मिलेगा google.com क्योंकि ये न्यू है। और अगर हम बात करें रिकॉर्ड प्रायर डॉट नेम की, तो इसमें तुम्हें मिलेगा अल्फाबेट्स INC। हम्म। तो रिकॉर्ड जो प्रायर होता है वो बेसिकली कंटेन करता है
प्रीवियस स्टेट इन केस ऑफ बिफोर, जो पहले वैल्यू थी अपडेट होने से पहले। जी ठीक। ठीक है, जो वैल्यू अपडेट होने से पहले थी वो तुम्हें मिलेगी रिकॉर्ड प्रायर में, हम्म, प्रीवियस स्टेट उस पूरे रिकॉर्ड का। ठीक है, ठीक। तो ये चीज हो गई, तो यही हम यहाँ पे करने वाले थे। दूसरी चीज, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या हो जाए, हमारा जो रिक्वायरमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि इंडस्ट्री फील्ड में, ठीक है, इंडस्ट्री फील्ड में एजुकेशन सेट हो जाए। ठीक है, जी और डिस्क्रिप्शन में सेट हो जाए कि अपडेटेड फ्रॉम लाइटनिंग फ्लो या फ्लो जो भी है। ठीक है, जी। लाइटनिंग फ्लो, ये हम कह रहे हैं। ये बेसिकली अगर हम इसको एक शुद्ध भाषा में बोलें तो हम क्या कह रहे हैं, हम एजुकेशन को इंडस्ट्री में रख रहे हैं, हम्म अपडेटेड फ्रॉम फ्लो को डिस्क्रिप्शन में रख रहे हैं। और अगर इसको अंग्रेजी में बोलें तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट, हम्म, कि हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्क्रिप्शन फील्ड में असाइन कर दिया और एजुकेशन को इंडस्ट्री में असाइन कर दिया। जी। ठीक है, हम्म और किसके उसमें, किसके, इस रिकॉर्ड के, हम्म, ठीक है, इस रिकॉर्ड के इंडस्ट्री में, इस रिकॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में हमने ये असाइन कर दिया। जी। ठीक है, ये हम्म, क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ, तो ये असाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, असाइनमेंट। ठीक है, हम्म, ठीक है। इक्वल वाला साइन, जिसमें हम राइट साइड वाला जो भी वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड वाले उसमें डाल देते हैं। हम्म, ठीक है, जी। तो इसमें हम कह देते हैं कि अपडेट अकाउंट इंडस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जी। अभी हमने बात करी थी कि हमको मिलेगा रिकॉर्ड वेरिएबल, ये देखो डॉलर रिकॉर्ड मिल गया। हाँ जी। अब इसमें क्या असाइन करना है हमें, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। इसमें सारी फील्ड मिल गई। हाँ और उसके बाद दूसरे में हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड के अंदर डिस्क्रिप्शन। जी। ठीक है, ऑपरेटर क्या होगा, इक्वल ही होगा, असाइनमेंट में इक्वल ही होता है। ठीक है, हाँ जी। यहां तक अभी अभी फिलहाल इक्वल पे ही ध्यान दो, ऐड वैड पे बाद में ध्यान देंगे। ठीक, जी। उसके बाद वैल्यू क्या रखनी, ये पिकलिस फील्ड है। तो हम्म, जब भी पिकलिस फील्ड होती है ना, तो उसकी पिकलिस वैल्यू यहाँ पे अपने आप दिखाने लगता है फ्लो सारी की सारी। अगर यहाँ पे देखो सारी पिकलिस फील्ड दिख रही है जी। इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे हम्म, हमें क्या सर्च करना है, एजुकेशन, एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है कि अपडेटेड फ्रॉम लाइटनिंग फ्लो। ठीक है, जी। ये पहला तरीका है, हमने असाइनमेंट किया, डन किया, क्योंकि ये बिफोर सेव फ्लो है, हमारा काम हो गया। हम्म, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा करने को। जी। अब इसको सेव किया, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, इसका मतलब आरटी, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। अब इसका नाम दे दो अपडेट अकाउंट इंडस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो फ्लो है, ठीक है, ये जो फ्लो है इसको सेव कर दो, ये तुम्हारा फ्लो सेव हो गया। ठीक है, जी। अब इसको डिबग करोगे। हाँ जी। ठीक, इसको डिबग करोगे जैसे हम स्क्रीन फ्लो डिबग करते हैं। तो जब इसको डिबग करोगे तो ये, जैसे स्क्रीन फ्लो क्या होता है ना, वो नए उसमें खुल जाता है विंडो में, हाँ है जी। ना, और फिर वहां पे हम मांगते हैं, ये इसी विंडो में खुलता है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। ठीक, जी ठीक। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि ये रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो हमेशा रोल बैक मोड में चलता है। हम्म ठीक है, तो कुछ भी होगा उसको रोल बैक कर देगा, तुम कोई भी चेंज कर दो, यहाँ पे कुछ भी कर दो, रिकॉर्ड ईमेल भेज दो, रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, रिकॉर्ड अपडेट कर दो, रिकॉर्ड डिलीट कर दो, कुछ हम्म, भी करोगे उसको रोल बैक कर देगा एट द एंड। ठीक ठीक है। है, तो इससे क्या होता है कि हमें स्क्रीन फ्लो की तरह फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसमें क्या होगा, रोल बैक करेगा नहीं करेगा कैसे क्या। ठीक है, जी ठीक। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में वो हमेशा रिकॉर्ड सेलेक्ट करवाता है जो एग्जिस्टिंग होता है सिस्टम में, ये भी एक हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है। जी। ठीक, हम्म तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसमें से कोई भी अकाउंट, कोई कोई भी, और इसको रन कर देंगे। हम्म और ये करा कि असाइनमेंट हुआ और फिर रोल बैक हो गया। ठीक, जी। अब इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम्म इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
ठीक जी। है, एक सिंपल सा फ्लो था, इसको एक्टिवेट कर दिया हमने। और अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे बेसिकली, जो भी अकाउंट है। हम्म, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, ABC XYZ, जो भी नाम देना है, एंड इसको सेव कर दो। इंडस्ट्री इसकी ब्लैंक कर देते हैं, या कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं एजुकेशन के अलावा। जी। तो ये आती है इंडस्ट्री। ठीक है, एंड देन इसको हमने किया यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया हमने, और ये एजुकेशन में चेंज हो जाना चाहिए। जी। ठीक, तो इसको सेव करेंगे, और चेंज हो गई इंडस्ट्री एजुकेशन, देखो एजुकेशन हो गई। बट हाँ नीचे जाके अगर हम डिटेल देखेंगे अकाउंट का, तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्री में एजुकेशन दिखेगा, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी चेंज है, अपडेटेड फ्रॉम लाइटनिंग फ्लो। जी। ठीक है, ये हम्म, चेंजेस है। हम्म, ठीक है, ये हमारा सिनारियो हो गया। ये था एक तरीका कि बिफोर सेव फ्लो में हम कैसे इसको, क्या बोलते हैं उसको, अपडेट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं। हम्म, ठीक है, जी। दूसरा ये है, इसको एडिट फ्लो पे क्लिक कर लो एडिट करने के लिए। हालांकि सेव एज करना पड़ेगा, तो सेव एज पहले कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो यूज करते हैं और वो बिफोर सेव फ्लो हो, तो हम चाहें तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर ना यूज करके, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है अपडेट ट्रिगरिंग रिकॉर्ड। जी। अगर इसको यूज करोगे और यहाँ पे दे दोगे कि अपडेट, यहाँ पे इसी को ले लेता हूं मैं। ठीक है, अपडेट दे दिया, और यहाँ पे ये क्या कह रहा, हाउ, ये तो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ये अपने आप उसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा जिसकी वजह से फ्लो चला है। जी। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री और डिस्क्रिप्शन। हम्म, ठीक है, जी। और इंडस्ट्री में हम डाल देंगे एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि क्रिएटेड या अपडेटेड, जो भी है। ठीक है, अपडेटेड फ्रॉम फ्लो। और हम कुछ और भी चीज डाल सकते हैं, जैसे फोन हम्म, या फिर फैक्स। ठीक है, अब हम कोई भी यहाँ पे नंबर डाल दिया, फोन और फैक्स, ये दो फील्ड और अपडेट कर दी, हम्म, और इसको सेव कर दिया। ठीक, जी। अब फिर से वही चीज, डिबग बिना एक्टिवेट, डिबग की एक्टिवेट नहीं करेंगे। डिबग पे क्लिक किया, अकाउंट सेलेक्ट किया, और रन कर दिया। तो यहाँ पे इसने अपडेट रिकॉर्ड चलाया, और ये हम्म, चल गया। ठीक है, जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के उसमें आता है, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में आया नहीं। ये ट्रिगर है बिफोर सेव का। हाँ जी। ठीक है, हम्म, और यूज हम कर रहे हैं अपडेट रिकॉर्ड्स। हाँ जी। और जब हमने अपडेट रिकॉर्ड्स की बात करी थी, तो हमने ये बोला था कि अब कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए वो रिकॉर्ड सिस्टम में एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी अपडेट करेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे ये अपडेट रिकॉर्ड काम करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक सिस्टम में। ये बिफोर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करे उससे पहले यहाँ पे आ रहा है। हम्म, तो ये अपडेट रिकॉर्ड्स काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये तो ये पहले एग्जिस्ट होगा, नहीं करना चाहिए भैया। नहीं करना चाहिए, एक्टिवेट करके देख लेते हैं। इस अकाउंट को डिलीट करेंगे, जरूरत नहीं है हमारे ऑर्ग में इसकी। एक नए अकाउंट देंगे, लेट्स से कि google.com, और इसको सेव करेंगे। तो ये सेव हो जाएगा, और वैल्यूज चेंज भी हो जाएंगी, हो गई। हाँ जी। तो ये चल गया, इसका मतलब है ना, फोन फैक्स इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। हाँ जी। कैसे, पहली बात तो ये दूसरा तरीका है किसी भी बिफोर सेव रिकॉर्ड में रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड को अपडेट करने का। या तो असाइनमेंट यूज कर लो तो अपने आप अपडेट हो जाएगा, हम्म, या तो ये यूज कर लो। अब ये काम कैसे करा, क्योंकि ये सेल्सफोर्स डिसाइड करता है कि ये ट्रिगर बिफोर सेव कैसे चलेगा, आफ्टर सेव कैसे चलेगा, हमें सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। जी। ठीक है, हम्म, तो ये सेल्सफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस हिसाब से हैंडल करे बिहाइंड द सीन, कि अगर ये अपडेट रिकॉर्ड बिफोर सेव के केस में है तो वो उसको उस हिसाब से हैंडल करता है। जी। ठीक है, हम्म, तो इसीलिए ये सेल्सफोर्स की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेल्सफोर्स इस चीज को
हैंडल कर लेता है अपने हिसाब से। हम्म। ठीक है, जी। तो वो चीज है, इसलिए ये अपने काम कर गया बिना किसी रीजन के, हम्म। बिना किसी एरर के। ठीक, जी। ये था हमारा सिनारियो नंबर 1। हम्म। दूसरा सिनारियो ये है, यहीं पे इसी अकाउंट पे ही, कि जब भी अकाउंट क्रिएट हो, जब भी अकाउंट क्रिएट हो, तो हम एक चैटर पोस्ट करें, जो कि ये है चैटर पोस्ट। हम्म। हम एक चैटर पोस्ट करें, और चैटर पोस्ट में क्या होना चाहिए, पोस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, अकाउंट, हम्म। अकाउंट का नाम। ठीक है, यहाँ जी। पे अकाउंट नेम वाज क्रिएटेड ऑन, यहाँ पे क्रिएटेड डेट, हम्म। यहाँ पे क्रिएटेड डेट बाई, और यहाँ पे क्रिएटेड बाय नेम, जिसने भी क्रिएट किया अकाउंट। जी। ये हमारा मैसेज होना चाहिए, और ये मैसेज होना चाहिए चैटर पोस्ट में। हम्म। ठीक है, ये मैसेज होना चाहिए चैटर पोस्ट में। अब इसको देख के ये बताओ कि कौन सा फ्लो यूज करोगे यहाँ पे। रिक्वायरमेंट पहले देख लो। रिक्वायरमेंट ये है कि जब अकाउंट क्रिएट हो, whenever an account is created, do a chatter post and below is the message। हम्म। चैटर पोस्ट, उसी अकाउंट, आउटपुट। चैटर पोस्ट ऑन द अकाउंट डिटेल पेज। अकाउंट एक जो है अकाउंट के लिए चैट पोस्ट करना है। हाँ, तो अब क्या ये है तुम्हारा सिनारियो है। आफ्टर होगा भी इसमें तो, अभी चैटर पोस्ट के लिए आफ्टर भी। आफ्टर होगा, ठीक है, जी। आफ्टर होगा। अब यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से दोगे, सेटिंग्स पे जो ये सेटिंग है, हम्म। अगर इसको मैं फिर से एडिट करूं, तो यहाँ पे या तो तुम आफ्टर ही सेलेक्ट कर सकते हो या बिफोर सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से एक, हाँ जी। दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते। जी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक फिर से नया बनाना पड़ेगा, हाँ जी। नया बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी। ठीक है, तो नया बनाते हैं। न्यू फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, क्रिएट। इस बार ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अकाउंट। कंडीशन अभी भी हमारे पास कोई नहीं है। जी। ट्रिगर अभी भी रिकॉर्ड तभी ट्रिगर करेगा जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा। जी। ठीक है, हम्म। अब इस बारी हम सेलेक्ट करेंगे एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक हम्म। है, जी। और इसको सेव करेंगे। नाम क्या होगा, RT चैटर पोस्ट फॉर अकाउंट। जी। ठीक है, हम्म। ये हो गया रिकॉर्ड ट्रिगर एंड सेव। अब हमें क्या करना है, चैटर पोस्ट करना है सीधा, जी। कुछ चेक नहीं करना, कुछ भी, सीधा चैटर पोस्ट करना है। हम्म। तो उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आता है एक्शन। वैसे हम्म। अगर चैटर सर्च करोगे, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा पोस्ट टू चैटर। जी। ठीक। ठीक है, हम्म। इसको सेलेक्ट करोगे, लेट्स से कि हमने इसका नाम भी दे दिया पोस्ट टू चैटर। ठीक, क्या मैसेज चाहिए हमें, अकाउंट नेम क्रिएटेड। मैसेज ये चाहिए ना हमें। हाँ जी। तो इसको कॉपी करते हैं। जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली बात तो मैसेज अभी टाइप करते हैं। ये कह रहा है टारगेट नेम और आईडी। ये बेसिकली वो है, मैसेज तो वो है जो मैसेज हमारा पोस्ट होगा, ठीक है, हम्म। चैटर पे। हम्म। और ये अकाउंट नेम और आईडी वो है जिस रिकॉर्ड में पोस्ट करना है या जिस यूजर के अंदर पोस्ट करना है। इसमें आ रहा कि रिकॉर्ड द यूजर चैटर ग्रुप और रिकॉर्ड हुज फीड यू वांट टू पोस्ट टू। मतलब कि किस जिस रिकॉर्ड के अंदर या जिस चैटर ग्रुप के अंदर तुम्हें या किसी यूजर के अंदर ये पोस्ट करना है, तो उसका आईडी यहाँ पे दो। जी। तो हमें किस रिकॉर्ड के अंदर चाहिए, अकाउंट। अकाउंट के अंदर, तो हम अकाउंट डॉट आईडी यहाँ पे देंगे। ठीक है, ठीक। मैसेज क्या चाहिए, मैसेज चाहिए उस मैसेज में हमें दो चीजें, तीन चीजें चाहिए शायद। हम्म। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए अकाउंट का नेम। ठीक हाँ। है, हम्म। तो ये ले लिया। अब ये मैसेज जो यहाँ प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बार बार तुमको अब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा जब इसमें कुछ नहीं होगा, तभी तुम रिकॉर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर एक बार यूज कर लिया, हम्म।
तो आप दोबारा यहाँ पे सोचोगे तो नहीं मिलेगा, वो फिर से रिकॉर्ड नहीं आएगा ऐसे। ठीक है। जी। तो जब भी ऐसा कुछ मैसेज प्रिपेयर करना हो तो यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट करो, हम्म, इसको कॉपी करो, और जहां पे भी तुम्हारा मैसेज है उसको वहां पे डाल दो। ये रहा। जी। ठीक। अकाउंट रिकॉर्ड डॉट नेम वॉज क्रिएटेड ऑन, अब चाहिए तुमको क्रिएटेड डेट, अब यहाँ पे क्रिएटेड डेट ले लो, रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड डेट। हम्म। ठीक है, ये ले लो। तो ये रही। अब तुम्हें क्या चाहिए, क्रिएटेड बाय नेम। हम्म। ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे तुम जाके रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड बाय आईडी, ये लुकअप होता है यूजर का, जी। और फिर इसके अंदर जाओगे तो फुल नेम। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम होता है, हम्म। और इसको उठा लोगे, जिससे कि चलेगा नहीं। ठीक है, हम्म। ये उठा लिया, इसको कॉपी किया मैसेज। अब ये मैसेज यहाँ पे डाल दो पूरा का पूरा, अब तुम्हारा मैसेज प्रिपेयर हो गया। एन अकाउंट, और अकाउंट का नेम हम्म। वाज क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड डेट बाय, जो भी यूजर का नाम है वो। ठीक है, जी। जिससे पता चले किस यूजर ने कब कैसे क्रिएट किया। जी। जस्ट सिंपल एग्जांपल है ये। ठीक, हाँ जी। इसको डन किया एंड सेव। ठीक है। हम्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं या कोई भी डीएमएल करते हैं, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हमें जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं, फॉल्ट मैसेज मिलता है। हाँ जी। हम्म, हम्म। ऐसे ही जब हम कोई भी एक्शन यूज करते हैं, इसका टाइप अगर यहाँ देखो एक्शन है, जी। तो जब भी हम कोई एक्शन यूज करते हैं उसमें भी फॉल्ट पाथ हमें मिलता है। तो अगर ये परफॉर्म करते हुए उसको कोई एरर आई, हम्म। तो वो जाएगा फॉल्ट पाथ में। जी। अब ये क्योंकि रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, तो यहाँ स्क्रीन तो दिखेगी नहीं। हाँ जी। अब स्क्रीन नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या यूज कर सकते हैं फॉल्ट पाथ में, जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिससे हमें पता चले कि कुछ एरर तो आया। हम्म। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, ये तुम्हारा साइलेंटली फेल हो जाएगा अगर इस यहाँ पे एरर आई और फॉल्ट पाथ ऐड कर रखा है। और अगर फॉल्ट पाथ नहीं ऐड कर रखा है तो एरर आएगी। जी। ठीक। ठीक है, बड़ी सी कुछ गंदी सी एरर आएगी। दोनों हम्म। देख लेते हैं, इसको फॉल्ट पाथ हटा देते हैं। ठीक है, पहले तो हम एरर वाला देख लेते हैं। लेट्स, इसको एडिट करते हैं, और यहाँ रिकॉर्ड आईडी की जगह यहाँ पे हम ना इसमें आईडी की जगह हम, क्योंकि आईडी के अलावा ये कुछ लेगा नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, जी। आईडी होनी चाहिए यूजर की, रिकॉर्ड की या ग्रुप की। हम्म। हमने यहाँ क्या दे दिया, बिलिंग सिटी। जी। अगर हमने बिलिंग सिटी दे दिया तो एरर आएगी, हम्म। क्योंकि वो बिलिंग सिटी आईडी तो कोई वैलिड आईडी तो है नहीं। हाँ जी। समझ में आ रहा है ना, जी। कि बस हाँ में हाँ मिला रहा हो। नहीं भैया, वो खाली आईडी लेगा, उससे ही तो मतलब पोस्ट करेगा। ठीक है, डन, सेव। तो अब अगर इसको डिबग करें, सबसे पहले तो डिबग किया, और कोई भी अकाउंट सेलेक्ट किया और इसको रन किया, तो ये सबसे पहले आ गया एरर। इसने कहा मिसिंग रिक्वायर्ड इनपुट पैरामीटर सब्जेक्ट नेम और आईडी। जी। ठीक है, ये एरर दे दिया। मान लो कि ये किसी ने ओवर कॉन्फिडेंस में बिना डिबग किए इसको कर दिया एक्टिवेट। जी। ठीक, हम्म। अब आते हैं अकाउंट पे, एक नया अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, जो भी देना है, और इसको सेव कर दो। तो ये एरर आता है, वी कैन नॉट सेव दिस रिकॉर्ड बिकॉज चार्टर टू पोस्ट अकाउंट प्रोसेस फेल्ड, गिव योर एडमिन दीज डिटेल्स, और ये सब एरर आएगा। जी। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत, मतलब अच्छा मैसेज नहीं है किसी भी यूजर को दिखाने के लिए। हम्म। ठीक, तो हम इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे फॉल्ट पाथ लगाएंगे। हम्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिबग नहीं, एडिट फ्लो करेंगे, सेव एज करेंगे, क्योंकि अगर फ्लो एक्टिवेट हो गया तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट पाथ लगाएंगे। ठीक, जी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम ईमेल भेज दें, किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर दें, फिर से चैटर पोस्ट कर दें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम। जी। ठीक है, तो हम्म। लेट से फॉल्ट पाथ पे आए हम, यहाँ पे हम फिर चैटर पोस्ट ही कर रहे हैं, पोस्ट टू चैटर फिर से। ठीक है, हम्म। हम्म। और यहाँ पे कह देते हैं एरर चैटर पोस्ट।
मैसेज, इस बार क्या मैसेज डालेंगे हम, कौन सा मैसेज? जो एरर आया था भैया। जो एरर आता है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे करेंगे फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज, जी। किस में, अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, अकाउंट डॉट आईडी। जी। ऊपर उस पे तो हमने जानबूझ के एरर दी है, और डन। हम्म, ठीक। जी। अब यहाँ पे भी एरर आ सकता है, हाँ जी। क्योंकि ये भी एक्शन है, जी। तो इस पे भी फॉल्ट पाथ लगाया जा सकता है। और हम्म, यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेट्स से पोस्ट टू चैटर। अब ये कह दो पोस्ट टू यूजर चैटर। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर आ रहा है, अब क्या एरर आएगा, फिर से वही फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज यूजर चैट, यूजर लेंगे इस बार हम, यूजर आईडी। और ये जी। कौन सा यूजर है, जो लॉगिन है, जो काम कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है रिकॉर्ड, वो है ये यूजर। जी। ठीक है, डन। यहाँ पे भी आ सकती है ना, ऐसे मतलब पूरी एक चेन बनती जाएगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ जी। ठीक है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, वो आएगा हमारा एरर हैंडलिंग के पार्ट में। ठीक है, एरर हम यहाँ पे भी हैंडल कर रहे हैं, बट इस चेन को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। जी। ठीक। ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम डीबग करें और सेलेक्ट करें जो भी हमारा अकाउंट है, इसको रन करें, तो ये क्या कह रहा है, यहां से चला, देखो ये डार्क ब्लू लाइन देखो, ठीक है, यहां से चला, हम्म। यहां आया और ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, जी। यहाँ रुक गया। हम्म। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, फॉल्ट पाथ लिया उसने, हम्म। डार्क ब्लू, और ये यहाँ आ गया, हम्म, और यहाँ वाला ये एक्शन एग्जीक्यूट हुआ और वो नीचे चला गया, खत्म। जी। अगर यहाँ कुछ आती तो फिर वो ये डार्क ब्लू लाइन लेता। हम्म। ठीक है, जी। तो ये सही चल रहा है, इसको एक्टिवेट कर दो, और फिर यहाँ पे आओ, अब इसको सेव कर दो। तो अब एरर नहीं आया यूजर को, हम्म। रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, सब कुछ सही चला, लेकिन चैटर में एरर आ गया हम्म, कि मिसिंग रिक्वायर्ड इनपुट पैरामीटर सब्जेक्ट नेम और आईडी। जी। ठीक है, हम्म। तो ये तुम्हारा चैटर वाला एरर, एरर हैंडलिंग हो गई। हम्म, ठीक है, जी। अब हम वापस चलते हैं अपने एक्चुअल ट्रिगर में, इसको फिर से सेव एज करते हैं। पहली चीज तो हम्म। एडिट फ्लो, और ये जो हमारा है चैटर, मेन चैटर है, उस पे हम डाल देते हैं रिकॉर्ड डॉट आईडी, जिससे कि हमारा काम चले और हमें पता चल जाए कि सही चल रहा है या नहीं। ठीक, जी। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं, क्लियर है भैया। हम्म। अब हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसको तो सबसे पहले मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा अकाउंट है, एंड इसको सेव किया। तो अब हमारे दोनों, जो दोनों फ्लो चलेंगे, एक तो तुम्हारा ये चलेगा फोन वाला, हम्म। जो बिफोर सेव ट्रिगर है, और एक आफ्टर सेव ट्रिगर है। ठीक। जी। जी। बिफोर सेव वाला का काम है अपडेट करना कुछ फील्ड्स को, और उसने अपडेट कर दिया और हमें दिख गया। ठीक। जी। आफ्टर सेव का काम है चैटर पोस्ट करना, हाँ जी। और ये रहा चैटर। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एक बार देख के मैसेज बताओ जरा, क्या मिसिंग है? क्रिएटेड बाय भैया। हम्म, क्रिएटेड बाय मिसिंग है, और वो मैंने पहले ही बोला था कि ये नहीं चलेगा, मैं पहले ही बोलते हैं नहीं चलेगा। इसको लेने के लिए हमें फर्स्ट नेम लेना पड़ता है और लास्ट नेम लेना पड़ता है। रीजन बीइंग कि नेम एक कंपोजिट फील्ड है, नेम एक कंपोजिट फील्ड है, उस जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, सैल्यूटेशन, ये सब होता है। जी। तो जब हम फ्लो के थ्रू ऐसे एक्सेस करते हैं तो नहीं मिलता हमको। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेंगे। और अब अगर हम फ्लो को फिर से सेव एज करें, चेंजेस करें, तो चल जाना चाहिए। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जी। और यहाँ पे डाल भी देते हैं, सेव करते हैं, सेव, एक्टिवेट नहीं करेंगे अभी, हम्म। डिबग करेंगे। जी। ठीक है, हम्म। डिबग, यहाँ पे डिबग किया, अपॉर्चुनिटी फ्लो असाइंड। अब यहाँ पे अगर ये तुम पोस्ट चैटर खोलो, इसको देखो, हम्म, तो यहाँ पे तुम्हें मैसेज दिखेगा, ये रहा मैसेज। जी। तो इसीलिए डिबग हमारा बहुत, क्या हो गया इसको, हाँ, इसीलिए हमारा डिबग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। एन एन सॉरी अकाउंट, हाँ, जो अकाउंट का नाम है वो अपॉर्चुनिटी अप्रूवल असाइंड। अब इसको चाहो तो डबल कोट्स में डाल सकते हो, जो भी है कर सकते हो, वो तुम्हारा वो है। हम्म, वॉज क्रिएटेड ऑन, ये रही तुम्हारी डेट,
और किसके द्वारा, ये रहा नाम। हम्म, ठीक है, मतलब कि अब तुम्हें सही मैसेज दिख रहा है, हम्म, तो अब तुम इसको एक्टिवेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। जी, एक्टिवेट हो गया फ्लो तुम्हारा, वापस जाओ, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो। तो हम्म, जब नया अकाउंट क्रिएट करोगे, लेट्स से कि अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी है ये। जी, तो इस पे अगर हम जाएं और इस पे सेव करें, तो अब हमारा फ्लो चलेगा बिना किसी एरर के। फोन अपडेट हो गया, एजुकेशन अपडेट, इंडस्ट्री अपडेट हो गई, हमारा चैटर मस्त चल रहा है, इसका मतलब कि हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो सही चल रहा है विदाउट एनी इश्यू। जी, ठीक है, हम्म, ये एक सिंपल सिनारियो था। इतना सिंपल सिनारियो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड में शायद ना आए। हम्म, ठीक है, जी, तो हमें उस चीज पे ध्यान देना है। हम्म, ठीक है, जी, तो वो चीज है। तो इस चीज पे जो है क्या कहते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड हो गया। बट अब अगर ध्यान दिया हो तुमने कि अगर हमारे पास रिक्वायर्ड बिफोर ट्रिगर की भी हो, रिक्वायरमेंट आफ्टर ट्रिगर की भी हो, तो हम्म, हम एक से ज्यादा रिकॉर्ड ट्रिगर बना रहे हैं। जी, मतलब हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट में ही दो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो बना लिए। हम्म, और अगर हमें नहीं पता, एज अ डेवलपर लेट से हमें नहीं पता हम्म, कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो हैं, तो पता कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो पे जाएंगे, फ्लोज पे, ये स्क्रीन है, यहाँ पे आएंगे। हम्म, तो यहाँ पे अगर देखा हो तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ न्यू फ्लो बटन का यूज किया है। हाँ जी, उसके पीछे एक बटन और भी है, फ्लो ट्रिगर एक्सप्लोरर। जी, इसका क्या यूज है, क्यों है ये बटन? तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन करेगी, जहां पे ये बताएगी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अकाउंट, मतलब अकाउंट के कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन अ कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अकाउंट रिकॉर्ड इज आइदर क्रिएटेड, अपडेटेड, डिलीटेड। तो ये जी, हर एक इवेंट पे बता देगा कि कितने फ्लो बने हुए हैं। हम्म, ये रहा बिफोर अपडेट, ये रहा आफ्टर अपडेट, जी, सॉरी ये रहा बिफोर सेव, ये रहा आफ्टर सेव। हम्म, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट फील्ड अपडेट्स है, ये है एक्शंस। और एक और होता है जो होता है रन एसिंक्रोनसली। हम्म, ठीक है, रन एसिंक्रोनसली क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, या तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, जी, यहाँ पे एक चीज जो और आती है, वो आती है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि है एडिट ऑर्डर बटन। हम्म, तुम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड फ्लो होंगे एक ही तरह के। जैसे जी, यहाँ पे है आफ्टर सेव, ये है बिफोर सेव। हम्म, अगर बिफोर सेव के अंदर तुमने एक और फ्लो बना दिया, हम्म, तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ्लो पहले चलेगा, कौन सा फ्लो बाद में चलेगा। ओके, वो होता है एडिट ऑर्डर। और यहाँ पे एडिट ऑर्डर पे क्लिक करोगे, हम्म, तो अब जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जी, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो हम्म, वो उसी हिसाब से उस फ्लो को चलाएगा। हम्म, ठीक है, एक क्विकली एक कर लेते हैं। ठीक है, एक फ्लो बनाते हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, कुछ नहीं करना है उसमें, आफ्टर सेव करेंगे। ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, रिकॉर्ड, ठीक है। देन इसके बाद इसको कर दिया आर टी, लेट से हम इसका नाम देते हैं क्रिएट टास्क। ठीक है, इसको जी, बाद में हम जो है यूज भी करेंगे, बट अभी के लिए क्रिएट टास्क रिलेटेड टू अकाउंट। ठीक है, जी, अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ये सिनारियो हम बाद में देखने भी वाले हैं, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक असाइनमेंट लगा देते हैं बस। ठीक है, हम्म, डमी असाइनमेंट, इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। ठीक, जी, डमी असाइनमेंट और रिकॉर्ड डॉट एक्टिव फॉल्स। ठीक है, जी, नो, हम्म, डन, सेव, एक्टिवेट नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया। हम्म, अब अगर इस फ्लो एक्सप्लोरर में वापस आओगे और ये चिंदू सा रिफ्रेश बटन है, इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हम्म, आप क्या दिखा रहा है, दो फ्लो है तुम्हारे पास। हाँ जी, ये एक्टिव है क्योंकि इस पे फ्लो डार्क कलर का है, ये इनएक्टिव है क्योंकि इसमें फ्लो ग्रेड आउट है। ठीक है, और यहाँ पे जी, दिखा भी रहा है। ठीक, हम्म, हम्म, अब अगर तुम चाहते हो कि ये पहले चले हम्म, और फिर ये वाला चले, हम्म, तो अभी के हिसाब से, अभी अगर इसका ऑर्डर देखो तो पहले ये चलेगा, बाद में ये चलेगा।
हाँ जी। लेकिन अगर चाहते हो कि पहले ये चले और बाद में ये चले, हम्म, तो एडिट ऑर्डर करो और इसको ऊपर उठा के लेके जाओ, सॉरी, हाँ, और इसको अपडेट कर दो, हम्म, अपडेट, जी। डन। हम्म, तो यहाँ देखो, ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो जब भी ये एक्टिवेट होगा ये पहले चलेगा और ये बाद में चलेगा। जी। ये है तुम्हारा ऑर्डर। हम्म, एक तो ये जगह है जहां पे तुम ऑर्डर देख सकते हो, ये जगह है जहां पे तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के फ्लोज देख सकते हो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। जी। इसमें जैसे करा व्हेन अ केस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड हम्म, और डिलीटेड, या फिर यहाँ पे फिल्टर और लगा लो, एक्टिव है इनएक्टिव है क्या है, जी। ठीक। ठीक है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, बेसिकली रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लोज के लिए, कि हमें एक ही जगह पे सारा का सारा दिख जाता है, जी। ठीक है। हम्म, दूसरा, अगर तुम चाहो तो तुम फ्लो क्रिएट करते समय भी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो कि किस ऑर्डर में ये फ्लो चलेगा, इसका ऑर्डर क्या है। जी। ठीक। कैसे, कहाँ पे, इस गियर आइकॉन पे क्लिक करोगे हम्म, और एडवांस पे जाओगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रिगर ऑर्डर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये ट्रिगर ऑर्डर पॉपुलेट हो चुका होगा, क्योंकि हमने वहां पे रीऑर्डरिंग करी थी, ठीक जी। है। अगर इसको फिर से प्रॉपर्टीज शो एडवांस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिगर ऑर्डर 500। हम्म, कभी भी ट्रिगर की ऑर्डरिंग ऐसे नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी ट्रिगर की ऑर्डरिंग ऐसे नहीं करनी है। लेट्स से तुम्हारे पास 4 फ्लो है, ठीक है, या 4 फ्लोज, जी। तुम्हें ऐसा नहीं करना 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डरिंग नहीं करनी है। जी। हमेशा ऐसा होना चाहिए 100 200 300 400, या हम्म, फिर 100 300 500 700। जी। तो जो भी कम होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे पहले चलेगा, हम्म, ठीक है। अब इसके बीच में इतना गैप क्यों है, 200 का? जी। कल को तुम्हारे पास 5वां फ्लो भी आया, हम्म, ठीक है, जी। 5th फ्लो, 5वां फ्लो भी आया, और उसको इसके बाद चलना है, तो यहाँ पे तुम उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हो 150। हम्म, तो 5वां फ्लो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने कोई स्पेस ही नहीं दिया है दो दो फ्लो के ऑर्डर्स के बीच में, तो इसको कहाँ से लाओगे बीच में? हम्म, ये तो है। इसलिए ये ऑर्डरिंग हमेशा बड़े 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 डिफरेंस में होती है। अगर यहाँ पे देखोगे, तो इस फ्लो का जो ऑर्डर है सेल्सफोर्स ने 500 किया है, जी। ठीक है। जो तुम्हारा पहला, इससे पहले वाला फ्लो है, अगर हम उस फ्लो का ऑर्डर देखें जो कि चैटर पोस्ट है, तो इसका शायद 100 हम्म, हो सकता है इसका ऑर्डर 100 हो। अच्छा, इसका है ही नहीं, हम्म, ठीक है, इसका है ही नहीं, जी। ठीक। तो ये जो बेसिकली तुम्हारा है कि अब इसका है ही नहीं ऑर्डर, तो ये सबसे लास्ट में ही चलेगा। हम्म, जिसका ऑर्डर ब्लैंक, वो लास्ट में चलेगा, जी। ठीक है। तो ये इसलिए ट्रिगर ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस हो ऑर्डर देने में, जी। ठीक। ठीक है। हम्म, ये हो गया। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट जो हमने देखा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में? ज्यादा कुछ तो देखा नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही देखे हैं, हाँ जी। नहीं, ठीक है, डाउट नहीं, अभी क्लियर है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड, जो कि हमने नहीं किया था, बट वो देख लेते हैं। जैसे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो है, हम्म, उसके 3 मेन टाइप होते हैं, ठीक है। जी। एक तो अच्छा, तीन क्या, 2 ही होते हैं, 3 ही होते हैं, ठीक हम्म, है। अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, हाँ, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। हम्म, एक रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, या नहीं भी शायद ना पढ़ें, क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है फ्लो में, जी। ठीक है। बट कुछ होता है रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन। हाँ, एक होता है एसिंक रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, जो यहाँ जी। पे हमें फ्लो एक्सप्लोरर में दिख रहा था, जो हमने देखा नहीं, ठीक है। हाँ जी। और ये 2 बार मैंने लिख दिया सेम ही चीज को एक्चुअली में, तो ये हम्म, 2 ही होते हैं, ठीक हाँ, है। और इसी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो के अंदर ही ये जो बिफोर सेव और आफ्टर सेव होते हैं, तो मोस्टली कुछ लोग क्या बोलते हैं, बिफोर सेव आफ्टर सेव, एसिंक, हम्म, और अगर चौथे की बात की जाए तो रिकॉर्ड ट्रिगर ऑर्केस्ट्रेशन, जी। ठीक है। हम्म, तो ये जो है टाइप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो एसिंक वाला होता है बेसिकली ये
यूजफुल होता है जब हमें कोई भी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो कुछ मिनट के बाद चलाना हो। फॉर एग्जांपल, अकाउंट क्रिएट हुआ हम्म। और हम चाहते हैं कि हमारा फ्लो अकाउंट क्रिएट होने के 10 मिनट बाद चले, जी। और एक ही बात चले होगा और खत्म। अकाउंट क्रिएट हुआ, 10 मिनट बाद फ्लो चला, कुछ काम किया, खत्म। हम्म। तब हम ये एसिंक वाला यूज कर लेते हैं। जी ठीक। या अकाउंट ट्रिगर होने के 1 मिनट बाद चले, तब हम एसिंक वाला यूज कर लेते हैं। जी। तो कुछ सिनेरियोस होते हैं जहाँ पे हमें एसिंक वाला यूज करना होता है। ठीक हम्म। है। जी। अभी तक कोई डाउट, कुछ भी, कहीं से भी? नहीं भैया। सब क्लियर है? हाँ जी।